ओम जी। आज है मंडे का फर्स्ट सेशन होता है। इसमें हम मेनली करते हैं अपने लेग्स और अपने पाँव के लिए एक्सरसाइजेस। We will do exercises for our feet, legs, thighs today mostly, and pranayama bhastrika, some massage and some clapping, some different type of laughing at the end. हम इसमें अपने पाँव की, लेग्स की, थाइस की एक्सरसाइज करेंगे। इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो हमारा सारा दिन भार उठाते हैं, हमें चलने फिरने में सहायता करते हैं, इनके जोड़ों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ ही हम भस्त्रिका एक्सरसाइज करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम कुछ स्पेशल मसाज, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबाएंगे और इसके साथ ही हम क्लैपिंग करेंगे। क्लैपिंग भी करेंगे जो आज स्पेशल हमारे पाँव के रिलेटेड है, और लाफिंग एट द एंड वो भी स्पेशल रहने वाली है। आ जाओ तो हम सब शुरू करते हैं ओम मंत्र से। वी विल स्टार्ट विद चैंटिंग मंत्र ओम 3 टाइम्स। 3 बार हम सब मिलके ओम बोलेंगे। वी विल स्टार्ट। इससे पहले ये बता दूँ, आप सब बैठेंगे लेग्स क्रॉस करके, या तो आप ऐसे सुखासन में बैठे, नहीं तो सबसे बढ़िया है सिद्धासन। एक मोबाइल से ऊपर रखें, एक नीचे, और आराम से बैठे। इससे कमर गर्दन अपने आप बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो हम कर रहे हैं शुरू ओम से। सब मिलकर मेरे साथ बोलेंगे ओम। ओम ऐसे बनते हैं ये शब्द। मन को बहुत सी शांति देने वाला है, नर्व्स की, दिमाग की, तंत्रों की अच्छी एक्सरसाइज है। सब मिलके करेंगे 3 बार उद्गीत प्राणायाम का उच्चारण। आंखें बंद हल्के से सब मिलके गाने शुरू करेंगे हम। After chanting Om, we will pray with गायत्री मंत्र। अब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे सब मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। क्लास में आए सभी सज्जन पुरुषों को, जेंट्स लेडीज को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम सभी लेग्स खोल लेंगे, थोड़ा शेक कर लेंगे लेग्स को। हम आज शुरू भी लेग्स की एक्सरसाइज से करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ साथ ध्यान से करेंगे।
सबसे पहले हम अपने पाँव के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए पहले हम लेग्स को वार्म अप करने के लिए शेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसे ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। जब हम यहाँ पीछे आ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखने, तो हमने बस हल्का सा कोहनी तक तो जुड़ी रहनी चाहिए, बाजू इतना पास रखना है। दोनों पाँव को हम घुमाएंगे, एक साथ घुमा लें या आपको मुश्किल लगता तो एक एक करके घुमा लें। यदि आपने एक एक करके घुमाना है तो पाँव में फासला रखेंगे, पहले एक पाँव को घुमाना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। ध्यान देंगे कि एक घुटने को हमने ऊपर नहीं उठाना, घुटना नीचे, ये नीचे ही सीधी लग जानी चाहिए। 4 5। सेम हम अपने लेग चेंज करके दूसरे लेग से करेंगे। इधर भी टच करेंगे, इधर भी पूरा बड़ा सर्कल। 1 2 3 4 5 करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टच। 1 2 3 4 5। दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों को एक साथ घुमाएंगे। बोथ फीट कंबाइन, बोथ एंड मूव। 1 2 3 टच फ्लोर बोथ साइड्स। 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज। सेम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। 1 टच योर स्मॉल फिंगर एट फ्लोर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। वेरिकोस की प्रॉब्लम हो, नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, एंकल की प्रॉब्लम हो, कोई पाँव दुखते हो नीचे से, या हिप्स में जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, इन सब के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये सभी एक्सरसाइज। आप जरूर करें। परफॉर्म दीज एक्सरसाइज डेली। बहुत ही आसान है। वेरी गुड फॉर नीज, एंकल एंड थाइज एंड हिप्स जॉइंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे फिंगर्स से। फिंगर्स को पूरे प्रेशर से दबाएंगे। प्रेस योर फिंगर्स। सांस भरेंगे और फिंगर्स को दबाएंगे। इनहेल एंड प्रेस योर फिंगर्स। 1 सांस छोड़ते हुए, 2 3 4 5 6 सांस भरते हुए, 7 8। Inhale and press the fingers. 8 9 10 10 टाइम्स। सेम एक्सरसाइज फिर करेंगे, पर अब की बार अंगूठे से अपने सभी उंगलियों को प्रेस करेंगे। ध्यान से देखें, अंगूठे को साइड पे करके
पूरी उंगलियों को प्रेस करेंगे, दोनों के। शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट 1 2 3, press all the fingers with your thumb, 4 5 6 7 8, सांस भरते हुए 9 10। हमने जब भी कभी कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि किसी ऑर्गन पे हमने प्रेशर डालना है, तो हमेशा सांस अंदर भरो, फिर प्रेशर देने वाली एक्सरसाइज करो, ताकि वो प्रेशर अच्छे से पड़े। ये हमने अभी की फिंगर्स के लिए। अभी हम पंजों के लिए करेंगे। पूरी पंजों को आगे को पुश करेंगे, पीछे को करेंगे, साइडों पे हाथ रखेंगे। हाथ देखो, मैंने आपको बताया ऐसे नहीं रखना, ऐसे लेटना नहीं है, ऐसे रखने बिल्कुल पास, सिर्फ साइडों पे सपोर्ट के लिए। दोनों पांव आगे पीछे एक साथ कर लो या एक एक करके। पहले एक एक करके बताते हैं। एक पांव को ऐसे रखेंगे स्टेबल, 1 फुट, 1 2, अंदर को पुश करेंगे, बाहर को 3, पूरा पंजा खींचेंगे, स्ट्रेच योर पाव फॉरवर्ड, 4 बैकवर्ड, सांस भरते हुए 6, सांस भरते बाहर 7 8 9 10। सेम इधर करेंगे पाँव से। चेंज योर फीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दोनों पाँव पास करेंगे, दोनों पाँव एक साथ आगे पुश करेंगे और पीछे को भी करेंगे। एक सांस भरे अंदर और पुश करें पाँव, 2 3, सांस अंदर भरते हुए बाहर पूरा प्रेस कर, 4, रिलीज करें, एक्सेल, इनहेल, 5 6 7 8। हर स्ट्रेच को फील करेंगे, पूरा घुटने में, थाइस में, 9 10। विश्राम। दोनों पाँव को पहले हमने घुमाया था, फिर उंगलियों को प्रेस किया था, फिर अंगूठे के साथ उंगलियों को प्रेस किया था। अब हमने पंजे आगे पीछे प्रेस किए थे। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखेंगे, सेम, ठीक है जी। अब जिस साइड पे पैर करेंगे, ऑपोजिट साइड से हम देखेंगे। 1 2, नीचे की लेग बिल्कुल घुटना नीचे लगा रहना चाहिए, 3, पूरा हाथ पे हिप उठाएंगे, 4, जमीन को टच करना है दोनों, 5 6 7 8 9 10। चेंज योर फुट, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, चेंज करेंगे पोजीशन की। सेम एक्सरसाइज फिर रिपीट करेंगे। एक देखो, जब हम इस साइड पे जाएंगे ना, आप नोट करोगे कि अपने ये वाली साइड है, थाई ऊपर उठाना होता है, तभी जाके टच होता है जमीन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज में आप नोट करेंगे कि मैं बिल्कुल बाजू साथ टच कर बैठी, बस थोड़ा थोड़ा सर के आगे आ जाते हैं,
तो हम जब ये एक्सरसाइज करें थोड़ा पीछे को खोलें, विश्राम करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ इसके नीचे डालेंगे घुटने के, एक उठाएंगे लेग, 2 3 4, दूसरी लेग नीचे घुटने के साइड ऊपर नीचे टच रहना चाहिए ये वाला, 5, यहाँ आपका हाथ नहीं जाना चाहिए यदि आपके घुटने ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 8 9 10, चेंज योर लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। थोड़े लंबे लंबे सांस करो। लगातार एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी थकावट रहती है, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार होंगे। रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इट इज स्पेशली फॉर नी जॉइंट्स। सी केयरफुली, और मैं साथ साथ ध्यान पूर्वक करेंगे आपको। दोनों हाथ पीछे साइडों पे, दोनों पाँव को हम मिला के थोड़ा नीचे प्रेस करेंगे, घुटनों को भी और पाँव को भी। आप देखोगे जब हम घुटने प्रेस करेंगे तो हमारे थाइस थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे। ध्यान से नोट करना, अपने अपने एक्सरसाइज करोगे। 1, पूरा नीचे प्रेस करना है, घुटने एड़ियां, घुटने का मतलब नीचे नीचे की साइड है, घुटने को प्रेस करेंगे तो नीचे की साइड टच करेंगे। 2, लूज छोड़ेंगे, सांस भरते हुए 3 4, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे 5 6। आप नोट कर रहे हो, आप मसल अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। 7 8 9 10, विश्राम। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठे अंदर, दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखेंगे। देख पा रहे हैं आप, ऐसे अंगूठे अंदर करने के बाद मुट्ठी को ऐसे खड़ा करना है इसके नीचे, ताकि ये अंगूठे की टिप हमारे घुटने के नीचे की साइड में चुभे। सीधे रिलैक्स करेंगे, दोनों पाँव मिला के ऊपर उठाएंगे, सांस भरते। 1, नीचे जो अंगूठे की वो हड्डी है वो हमारे नीचे की साइड पे पूरे जोर से चुभ जाती है, उसी से प्रेशर पड़ता है। 2 3, पंजे बाहर खींचते हैं। 4 5 6 7 8 9 10, दोनों मुट्ठियों को घुटनों के बीच में रखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे मुट्ठियों को ऐसे, और दोनों साइडों को ये घुटनों के अंदर की साइड जोड़ेंगे, जमीन टच नहीं करेंगे। थोड़ा फासला हो जाएगा इस कारण, ऐसा करने से। There will be some distance between our feet, so we have to touch our
थम, एक पूरा प्रेशर देंगे सांस भरते हुए, एक, इससे हमारे नीज पर पूरा प्रेशर बढ़ रहा है, 2, 3, प्रेशर ऑन नीज, 4, 5, 6। कुछ लोगों के ना ये टच नहीं होते पाँव, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना होना है आराम से करो, 7, 8, 9, 10। टेंशन में रह के नहीं योगा करना, हंसते मुस्कुराते हुए करना है, ताकि अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिले इसका। विश्राम करेंगे हम इसके लिए चक्की आसन। जब हम ये चक्की आसन करते हैं तो हमारे ये पाँव के हड्डियाँ, ये जो सभी मसल्स हैं, ये घुटना और ये थाई, इन सब की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। आप ध्यान से देखिए, इस एक पाँव को जिसको पकड़ना है उसी सेम साइड के हाथ से पकड़ना है, और दूसरी साइड का हाथ थोड़ा साइड पे रखेंगे या यहाँ रख लें जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, और इसको पूरा यहाँ से गोल सर्कल घुमाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर से पूरा गोल सर्कल घुमाते हुए लेके जाएंगे और फिर यहाँ फोल्ड करेंगे। ठीक है जी, अच्छे से करनी है एक्सरसाइज, तभी कोई फायदा होगा। चलो शुरू करेंगे, 1, 2, 3, पूरा सर्कल बड़ा, 4, 5, हर मूवमेंट को फील करो, हर जॉइंट के एक्सरसाइज, 6, 7, 8, 9, 10। सेम एक्सरसाइज करेंगे ऑपोजिट साइड से, एंटी क्लॉकवाइज। सेम ऐसे ही पकड़ के रखना है और पहले बाहर से लेके आना, इसको घुमाना है, पूरी लेग खोलनी है। देखो ध्यान से, पूरी लेग खोल के इसके ऊपर से घुमा के लेके आना है। 1, यहाँ आके पूरा सर्कल बड़ा पूरा होता है। 2, कईयों को लगता है कि इतनी दूर हमारा तो पाँव नहीं जाता, तो वो यहाँ से मोड़ लेते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो इतना ही सही, पर करो जरूर। बहुत अच्छी मूवमेंट्स होती हैं, जॉइंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। 3, 4, बहुत इजी है, सबको समझा रहा हूँ क्या करा रहे हैं हम। 6, आप भी बहुत सुंदर कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आप सबको। 7, 8, थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छे से करने लगे। 9, 10, शाबाश, अपने आप को शाबाश दिया करो जब अच्छा काम करते हो। अब इसको हम पूरे जोर से अंगूठे को पकड़ेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे लेग की। पहले तो पूरी साइड पे ऐसे लेग की स्ट्रेचिंग, और दूसरे हाथ को ऐसे पूरा जितना पुश कर सकते हैं। इसके सभी जॉइंट्स को पूरा स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, सब धीरे धीरे अंदर बाहर करेंगे लेग को। 1, 2, 3, 4, 5, विश्राम। सेम एक्सरसाइज अब हम दूसरे पाँव से करेंगे। सेम साइड की बाजू, सेम साइड की लेग जिसको फोल्ड किया है, अंगूठे को पकड़ना है अंदर से हाथ डाल के। ऐसे पकड़ोगे तब नहीं होगी इतने से, इसको अंदर से ऐसे हाथ पकड़ो, ठीक है? क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही फर्क पड़ जाता है। आपको भी लगता है कि तो बहुत मुश्किल है जी, ऐसे हाथ से पकड़ोगे तो पूरा बड़ा सर्कल भी होगा। शुरू करेंगे, पूरा बड़ा सर्कल। 1, देखो पूरी लेग को फोल्ड करना है, फिर पूरी लेग खोलनी है। ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज है जब लेग को फोल्ड करते हैं, खोलते हैं। 2, 3, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर नी जॉइंट्स। 4, एंकल को बहुत मजबूत करते हैं। 5, 6, 7, 8,
9, 10, यहाँ सर्कल पूरा होता है। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए सेम अंगूठे को ऐसे पकड़े पकड़े बाहर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम करेंगे। लेग की स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए सेम साइड के पाँव से ऐसे खींचेंगे इसको, बिल्कुल लेग को सीधी कर देंगे। दूसरी बाजू सीधी ऊपर, ऊपर साइड पे देखेंगे भी। 1, 2, 3, 4, 5। विश्राम। आपने नोट किया होगा जब हम ये लेग की मूवमेंट कर रहे थे तो पूरे हिप वाले जॉइंट की मूवमेंट भी हो रही थी, साथ साथ पूरी स्ट्रेचिंग थी हमारे नीज में, बिल्कुल सीधी कर खींच के रखी हुई थी लेग। बहुत अच्छे से रहती है जब हम इसको जॉइंट्स को खींच के रखते हैं। खड़े हुए हैं जब जैसे ताड़ासन में खड़े होते हैं पूरी लेग्स को सीधा करके, तो वो भी स्पेशल लेग्स के हमारे ये नी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। विश्राम। लंबे लंबे सांस भरेंगे बीच में। लंबे सांस नाक से भरने होते हैं, मुंह से नहीं। करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। पाँव को उठा के रखेंगे यहाँ। इसको थोड़ा सा पाँव को अंदर रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, थोड़ा अंदर की साइड रखेंगे ताकि हमारे घुटने पे जब हम प्रेशर डालें तो आराम से ये नीचे लग सके। आप भी करें मेरे साथ साथ। डू प्रैक्टिस विद मी। बोथ हैंड्स ऑन योर नीज। दोनों हाथों के एक साथ, चाहे एक दूसरे के ऊपर रखो या ऐसे बराबर। सांस भरते हुए नीचे प्रेस करेंगे। 1, कोशिश करो दोनों बाजू सीधे हो जाए। 2, सांस छोड़ते हुए पेट खाली करेंगे और घुटने को टच करेंगे नाक को, ठीक है जी। 3, सांस भरते हुए नीचे, घुटना जमीन को टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए 4, घुटना नाक को टच करेंगे। टच योर नोज। 5, टच योर नी विथ फ्लोर। 6, सांस छोड़ेंगे, एक्सेल। 7, 8, 9, इनहेल, एक्सहेल। 10। विश्राम। इन एक्सरसाइज को हम बोलते हैं, जैसे बच्चे को गोद में उठा के खिलाना हो, उसको प्यार करना हो, तो उनके साथ एग्जाम्पल करके ये एक्सरसाइज हम करवाते हैं। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। कई लोगों का ये घुटना नीचे नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। कईयों का यहाँ तक ही रह रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं लोग, परंतु आप बहुत सारे लोग पहली बार कर रहे होंगे, तो आप एकदम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मेरे फर्स्ट टाइम ही नीचे भी लगे घुटना और नाक भी टच, नहीं पॉसिबल। जो थोड़ा बहुत भी करते रहते हैं उनका जरूर होएगा। सो डोंट बी थिंक अबाउट इट भी हाय मेरा तो लग नहीं रहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए यही फुट बाहर को बढ़ाएंगे। पहले क्या था अंदर को रखना है, अब कह रहे हैं थोड़ा बाहर को।
बाहर की साइड को बढ़ाना है और पाँव के पंजे को जिस साइड को फुट है उस साइड के हाथ से पकड़ना है। ठीक है, अब हम पंजे को पकड़ के धीरे धीरे घुमाएंगे। इससे हमारे एंकल के मसल बहुत ही मजबूत होंगे। देखेंगे आप, एक पूरा बड़ा सर्कल, 2 3 4 5 6 7, शाबाश, नाइस, 10। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब सब मिला के, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान एक्सरसाइज है वाली। 2 3 वेरी इजी, 4 5 6 8 9 10। किसी के कभी कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो तो वो थोड़ा अवॉइड करो। धक्का तो शरीर से कभी नहीं करना, जितना आराम से हो रहा है उतना करो। कभी भी हमने तो बताना है कि ऐसे करना है, लेकिन यदि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो आप उतना ही करें जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। किसी को कोई डांट नहीं पड़ने वाली। मैं देख रही हूँ सब कैसे कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों में बच्चे को जैसे उठाते हैं प्यार से ऐसे उठाएंगे। उठा लिया, गुड। एक लोरी देंगे, 2 3 4 5 6 8 9 10। भाई बच्चे चुप कर, नहीं चुप हो रहा, कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर ऊपर चलाने लगाएंगे। एक, जब ऐसे करना है तो घुटने को से समझ के प्यार करना है। बच्चे को जैसे प्यार करते हैं ना सिर पे, समझना है ये साइड बच्चे का सिर है, इस साइड में पाँव है, तो हम इसको प्यार करेंगे सिर पे। 1 2 3, हंसते मुस्कुराते। 4, कईयों के बच्चे पास हैं, कईयों के दूर हैं। 5 6, फीलिंग रहेंगे अच्छी। 7, आजकल के बच्चे बड़े शैतान होते हैं, काबू भी नहीं आते। 8 9 1 10। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों का घुटना यहाँ तक नहीं पहुँचता कि आप इसको प्यार कर सको। कोई बात नहीं, बच्चे को तो हम वैसे भी तो लोरी दे के इतना ही खिलाते हैं, कोई दिक्कत। इसी से ही आपकी मूवमेंट हो रही है। देखो, हिप्स की मूवमेंट, घुटनों की, पाँव की, सबकी हो रही है ना। ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हो करो, नहीं तो जितनी होती है उतनी करो। खुश होकर करो, आराम से करो। ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत मुश्किल है मैं नहीं करती, ऐसा नहीं। अपने बॉडी को हम बिल्कुल नहीं हिलाते, सारा दिन बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज कर लिया करो, आसान काम है। चलो जी, चेंज करेंगे नेक्स्ट। सभी एक्सरसाइज सेम रिपीट करेंगे। इस पाँव को थोड़ा हम अभी अंदर की साइड रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पर, सांस भरते हुए नीचे दबाएंगे। 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस भरते हुए इनहेलिंग एंड प्रेस योर नी। 4, एक्सेल। एक्सेल करोगे तभी पेट में से हवा निकलेगी, पेट के पास आपकी ये लेग आएगी। इनहेल 5, सांस अंदर भरेंगे। 6, सांस छोड़ेंगे, घुटने को नाक टच करेंगे। 7 8 9 10। वेरी गुड। पाँव को अब थोड़ा बाहर निकालेंगे यहाँ से, ताकि आराम से घूम सके। ज़्यादा पास रहेगा तो घूमेगा नहीं, थोड़ा दूर रखना जरूरी है। पंजे को ऐसे पकड़ेंगे आराम से, एक हाथ इधर या घुटने पर,
ऐसे आराम से रखेंगे। 1 2, आपको पता चल रहा है कि आपका गिट्टा पूरा घूम रहा है, कड़क कड़क की आवाज़ें भी आ सकती हैं, आपको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्टिल बने इनको हम एक्सरसाइज नहीं करवा रहे तो ऐसे होंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाते हैं। 4 5 6 7 8, वेरी गुड। 9 10 करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 पूरा उल्टा सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। बच्चों को लोरियां देने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों हाथों से बड़े प्यार से उठाएंगे, ऐसे ऐसे ग्रिप डालेंगे, जैसे ये फील करते हो कि बच्चा गिर ना जाए। कुछ लोगों से नहीं होता तो वो ऐसे पकड़ लेते हैं। भाई देखो आपने कितना रिस्क लेके बच्चों को पैरों से पकड़ रखा है। ये बात अलग है, आपकी मजबूरी है कि आपसे ऐसे पकड़ा नहीं जाता, तब भी आप ध्यान से पकड़ें। मन में फीलिंग रखें कि जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ध्यान से वैसे पकड़ना है। तो जो नहीं पकड़ सकते ठीक है, यहाँ से चलेगा उनका। जो पकड़ सकते हैं वो पूरा ऐसे ग्रिप करेंगे बच्चे को और झूला देंगे इधर उधर साइडों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। हम समझते हैं कि बच्चा नहीं चुप हुआ, भैया ऐसे झूले जाने से इनको थोड़ा और जंप करवाओ, हंसाओ, खिलाओ, तो हम ऊपर को और ऊपर को लेके आते हैं बच्चों को। 1 2 3। हर बार अपने बच्चे के माथे को चूमने के जैसे करेंगे। 4 किस योर फॉरहेड ऑफ बेबी। 5 6 किस योर नीज। 7 सांस भरते हुए हमने बाहर छोड़ना है, सांस छोड़ते हुए घुटने को अंदर। 8 9 10। विश्राम। दोनों लेग सीधी कर लो, लंबे लंबे सांस भर लो, आराम कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे दोनों लेग्स के लिए, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। आप देखो जब नीचे मैट बिछा के करते हो तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एक्सरसाइज। ये बेशक बहुत हार्ड बेड है, गद्दा है, फिर भी ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो कह रहे हैं जी हमसे ज़मीन पर बैठा ही नहीं जाता, कैसे करें। तो हम सोचते हैं भाई आ जाओ बेड पे भी हो सकता है सब, और जो बेड पे बैठे थे कर लो। तो जो ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं प्लीज़ अपना मैट ज़मीन पे बिछाएं और आराम से यही सब एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी, हमने दोनों पाँव जोड़ रखे हैं और दोनों हाथों को नीचे से लेग्स की क्रॉस करके हाथों को दिख रहे हैं आपको, हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं, ठीक है। अब धीरे से दोनों पाँव उठाएंगे हम और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब ये एक्सरसाइज करते हो तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जरूर देखें कोई तीखी चीज़ ना पड़ी हो, कहीं आप बाई चांस हाथ छूट जाए तो पीछे गिरो तो कुछ चोट ना लगे। बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा ना हो। ध्यान से दोनों लेग्स उठाएंगे, सांस भरते हुए, लेग्स बिल्कुल सीधी करेंगे, बिल्कुल सीधी लेग्स, कोशिश करें बिल्कुल सीधी। रुके थोड़ी देर, वापस एक बार फिर करेंगे। दोनों पाँव अपने पास करें और धीरे से उठा दिए, धीरे धीरे पुश करेंगे, पुश और ऊपर ऊपर ऊपर, लेग्स को बिल्कुल सीधा खींच देना है। कोशिश करें यदि आपके घुटने ठीक है तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, यदि थोड़े घुटने में पेन है, दर्द है तो आप शायद इतना सीधा नहीं कर पाएंगे घुटनों को। लेग्स को स्ट्रेच योर लेग्स, सी योर फीट, फिंगर्स,
कीप स्ट्रेचिंग ऑन, वापिस विश्राम। दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ेंगे, एड़ियों को जोड़ते हुए पाँव ऊपर ले जाएंगे और पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे लेग्स की। दोनों लेग्स की स्ट्रेचिंग करने के बाद दोनों पाँव में फासला जितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बैलेंस बनाना होता है इसमें, बैलेंस बना के रखें। एक बार बैलेंस बन गया तो आप पाँव को मूवमेंट करेंगे। 1, मूव योर फुट, 3, 4, 5, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेच, 6, 7, 8, 9, 10, विश्राम। वेरी गुड, वेरी गुड। गिरने में भी कितना मजा आता है ना, जब ऐसे बैलेंस नहीं बनता तो ऐसे गिरते हैं पीछे को। एंजॉय करो बच्चों की तरह। कभी कभी ना बच्चे भी बनना चाहिए, सारा दिन बड़े बनने में बड़ा घाटा है। बच्चों की मौज होती है, कभी भी हमें बच्चा बनना चाहिए। एक फिर बनेगी इसकी, बच्चे हम भी ऐसे एरिया जोड़ के लेके जाएंगे तो आसान हो जाता है। धीरे धीरे पंजे खोलो, बिल्कुल स्ट्रेचिंग, बिल्कुल लेग सीधी, ठीक है। आप पूरे प्रेशर से लेग्स को सीधा स्ट्रेच करके रखें और मूवमेंट्स भी करें। काउंट करें, 7, 7, 8, 10 बार कर लें। इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथिंग बढ़ती है मसल की, आपका बैलेंस रखने की पावर भी बॉडी की बढ़ती है। वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सरसाइज। वापस विश्राम, रेस्ट करेंगे, विश्राम, थोड़ा लंबे सांस लेंगे, करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए तैयार होंगे। तैयार होने के लिए हम लेग्स को थोड़ा रेडी करेंगे। 1 सांस भरते हुए, 2 सांस छोड़ते हुए, 3, 4, 5, पाँव बिल्कुल कोशिश करेंगे पास लेके आएंगे। 6, लेग को पूरा मोड़ेंगे। 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारा वार्म अप होता है एक तरह से, जब हमने बटरफ्लाई करना होता है तो उसके लिए नेक्स्ट पोज इसका है। 1, 2, 3, 4, 5, पेट का साथ दबाव पड़ता है, कोई बात नहीं, जितने पाँव खा सकते हैं रखो। 6, 7, ये नहीं सोच रहा हम मोटे हैं, नहीं होता, मैं भी देख रहा हूँ आपके सामने कर रही हूँ ना। 8, 8, सब कर सकते हैं, मन में सोचो तो कर सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, शाबाश, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड। लंबे लंबे सांस, विश्राम। करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पंजे मोड़ जोड़ लेंगे। दोनों पंजे जोड़ के पैरों के तले जुड़े होने चाहिए। दोनों कैसे पकड़ सकते हैं, मुंह में हवा भर सकते हैं, जिससे सांस का फेशियल भी हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। देखो, पहले तो आपके पंजे जुड़ना चाहिए, दूसरा ये सही एक्सरसाइज हो, ये नीचे जाना चाहिए घुटने। अब कहीं के ऐसे रहेंगे, कहीं के ऐसे रहेंगे, कोई बात नहीं, इतना ही करें, क्योंकि आपको बिल्कुल आदत नहीं है करने की। यू हैव नेवर
did done these exercise. So please try जितना हो उतना करें, धीरे धीरे ज़्यादा होने लग जाएगा आपसे भी। दोनों हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं ताकि घुटनों में थोड़ा प्रेशर बढ़े। विश्राम। नेक्स्ट सीधी करें एक बार। ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज बैठ के करने के लिए, स्पेशल लेग्स के लिए, पाँव के लिए, हिप्स के लिए, थाइस के लिए, इनके सभी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सारी। कुछ टाइम लगता है, एक बार जो बैठ के करने की आदत डालोगे, आप एक हफ्ता लगातार करो, कुछ अपने आप को लगने लग जाएगा भी ये तो बड़ा काम, बढ़िया काम है, ठीक हो रहा है। 1 महीने की रेगुलर एक्सरसाइज तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी। प्लीज ट्राई अगेन एंड अगेन। विश्राम। लंबे लंबे सांस लो। करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें लंबे सांस लेने हैं और सांस छोड़ने हैं। धीरे करो, तेज करो, मीडियम करो, ये आपकी इच्छा है। बीपी हाई है तो ज़्यादा तेज मत करो, इजी मूड में आराम से करो। पर प्राणायाम का मतलब जो है कि प्राणों के आने जाने में, अंदर जो सांस आती है ना, जो हवा अंदर चली जाती है उसको प्राण बोल देते हैं। सांस जो बाहर हवा है उसको प्राण नहीं बोलते हम। जब हवा हमारी नाक से प्रवेश करके बॉडी में जाती है तभी उसको प्राण बोला जाता है। प्राण पंखे उड़ गए मतलब सांस निकल गए, सांस को ही प्राण बोला जाता है। और जब प्राण छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणों के आने जाने पर हमारा कंट्रोल। हम 24 घंटे सांस लेते हैं। We never know that we are breathing or not. Automatic procedure. But during pranayam, we know we are inhaling or exhaling. सांस छोड़ रहे हैं या सांस ले रहे हैं, ये हमें सब पता रहता है जब हम प्राणायाम कर रहे हैं। तो हम आज कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम एक बार सांस छोड़ते हैं, एक बार सांस लेते हैं। दोनों नासिकाएं खुली होती हैं, किसी से भी सांस अंदर जाए, किसी से बाहर आए, कोई दिक्कत नहीं। मुंह बंद रहता है, नाक से सांस लेना छोड़ना। बैठेंगे सिद्धासन में, यदि नहीं बैठ सकते तो सुखासन में चौकड़ी मार के लेग क्रॉस करके बैठेंगे। मुद्रा करेंगे, ध्यान मुद्रा या बाजू मुद्रा। दोनों उंगलियां मोड़ के अंगूठों से दबा लेंगे ऊपर से, ऐसे उंगली मोड़ी, उसके ऊपर अंगूठा, दोनों हाथ से। जो आपको कंफर्टेबल है वो करें। यदि आपको आता है तो आप आंखें बंद करके करेंगे, यदि आपको नहीं आता तो आप थोड़ा देख सकते हैं। नहीं, आंखें बंद करें और आराम से लंबे सांस भरें, लंबे सांस छोड़ें। जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर ले जाते हैं। हवा अंदर लेके जाने का मतलब है ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाती है। लंबा सांस लेने से जैसे हम ज़्यादा प्रेशर से ट्यूब में हवा भरते हैं, वैसे ही हम ज़्यादा प्रेशर से अपने लंग्स में हवा भरते हैं। लंग्स में छोटी छोटी थैलियाँ हैं, हमारे छोटे छोटे गुब्बारे जैसी रचनाएं हैं। जब हम ज़्यादा जोर से अंदर पूरा लंबा सांस भरते हैं तो वो थैलियाँ जो चिपकी पड़ी रहती हैं वो भी थोड़ी थोड़ी खुलने लग जाती हैं। हम अपने लंग्स का 25% भी यूज़ नहीं कर रहे, बाकी सब पिचके पड़े हैं गुब्बारे, कोई खुल नहीं रहे, क्योंकि हम इतना लंबे डीप सांस लेते ही नहीं।
जब हम ध्यान से लंबे सांस लेते हैं तो वो हमारे जो एल्वियोली बंद पड़ी हैं थैलियाँ, तो वो भी खुलनी शुरू हो जाती हैं और उनमें हवा जानी शुरू हो जाती है, और जो ब्लड उनमें से निकलेगा वो सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेके निकलेगा, और हमारे खून में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। जहाँ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा है तो वह सारी बॉडी में साफ खून चल रहा है। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो गंदा खून। जिस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड खून में ज़्यादा मिक्स रहती है वहाँ कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का डर रहता है। जहाँ आपके ऑक्सीजन आप ज़्यादा अंदर ले जाने लगते हो तो वहाँ कैंसर जैसी भयानक नामराद बीमारियाँ भी ठीक होने लगती हैं, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है उसी हिसाब से। और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को भी प्राणायाम से हराया जा सकता है। बहुत लोगों ने हराया है। कभी भी लाइटली नहीं लेना भी प्राणायाम को क्या है, रहने दो। योगा में हम 75% से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्राणायाम को ही देते हैं। कई लोग तो 90% तक इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सो प्लीज़ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस योर प्राणायाम। तो आ जाओ हम मिलके सब बैठ के प्राणायाम करते हैं। आंखें बंद, लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। हमारे लंग्स में साफ खून जो होता है वो लंग्स से हमारे हार्ट में जाता है, और हमारा हार्ट पंप करके पूरे शरीर में वो साफ खून को भेजता है। सारे शरीर से साफ खून को भेज के गंदा खून वापस हार्ट में आता है, जो वो वापस से सारा लंग्स में आता है, फिर वहां से सारा साफ होके वापस हार्ट में जाता है। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लंग्स का, हमारे प्राणायाम करने का। तो ध्यान से करेंगे। शुरू में आप काउंट करके भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी टाइम देख के शुरू करेंगे। स्टार्ट। बड़े ही नरमाई से आंखें बंद करेंगे, ऐसे झूले नहीं झूलने, ऐसे ऐसे कई लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं मस्ती में। कुछ नहीं करना, झुक के ऐसे नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं गर्दन करनी, सीधे बैठना है बिल्कुल, कमर गर्दन सीधी। जब सीधी होगी तो ये हमारी हवा की नाली भी सीधी होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, हवा ताज़ी ज़्यादा अंदर जाएगी। लंबे सांस भरने हैं, थोड़ा सोच के भरने हैं कि मैंने अपने लंग्स में थोड़ी और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ानी है। धीरे धीरे लंबा सांस लेंगे, धीरे धीरे ही लंबा सांस छोड़ेंगे। आप ध्यान दोगे, जब हम अपनी बॉडी में सांस अंदर ले जाते हैं ना, तो हमारे सभी कोशिकाओं का साइज बढ़ता है, हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई सब बढ़ जाती है थोड़ी सी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हट जाते हैं। ध्यान देने इस बात पर, हर सांस को महसूस करो, छोड़ते हैं जब लेते हैं।
यदि आपको कभी लगे बैठे बैठे थक गए हैं तो आप एक बार रुके, फिर दोबारा शुरू करें। सभी को समझ आ गया होगा कैसे करना है। बस ठीक है, लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मुट्ठियां बंद किए, ऊपर जाते हुए सांस भरा और हाथ खोल दिए, नीचे आए, सांस छोड़ा और मुट्ठियां बंद, और दोनों हमारी साइडों पे इसको टच करने को नहीं। ध्यान से देखेंगे, सांस लेना भी है, सांस छोड़ना भी है। विश्राम। 10-10 सांस लेके आप शुरू कर सकते हैं। इससे तेज भी कर सकते हैं, पर यदि बीपी आई है तो तेज ना करें। कुछ गर्मी है बहुत आजकल, कुछ बीपी आई तब तो बिल्कुल अवॉइड करें। इसका दूसरा स्टाइल क्या है, हम सांस भरते हुए बाहर को लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ अंदर लेंगे। विश्राम। सिर्फ 10-10 सांसों से ही हमें पता चल जाता है कि हमने डीप ब्रीदिंग की है, लंबे सांस भरे। नॉर्मल करेंगे सांस। गर्मियों में हमारे लिए शीतली और शीतकारी दो ये प्राणायाम है जो कि बहुत ही फायदेमंद है, उसका अभ्यास करेंगे। शीतली में हमने लंबी जीभ बाहर निकालनी है और हवा को अंदर खींचना है। स्ट्रेच योर टंग आउटसाइड, फोल्ड योर माउथ एंड योर टंग। जब आप माउथ को गोल गोल करेंगे तो उसके अंदर जो जीभ है वो भी गोलाई में पाइप की तरह हो जाएगी। कईयों की तो बहुत अच्छी पाइप बन जाती है भाई, कईयों की नहीं बनती। नहीं भी बनती तो आपने जीभ को बाहर निकाल के उससे मुंह से हवा अंदर लेके जानी है। शीतली और शीतकारी दो ऐसे प्राणायाम हैं जिनमें हम सांस मुंह से अंदर लेके जाते हैं। जब मुंह से हवा अंदर जाती है तो जीभ को लग के टच करके अंदर जाती है, जीभ गीली होती है तो वो ठंडी हो जाती है अंदर जाती है। ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो हमें ठंडक मिलती है, उसको हम थोड़ी देर रोकते हैं, फिर लेफ्ट साइड से, राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ देते हैं। जब बाहर आती है तो वो हवा गर्म हो जाती है, इस तरह से हमारे अंदर ठंडक रह जाती है। इसी कारण इनको गर्मियों में बेस्ट प्राणायाम कहा गया है। जब भी गर्मी ज़्यादा हो तो प्लीज़ ट्राई दीज प्राणायाम्स, शीतली एंड शीतकारी। शुरू करेंगे। लंबी जीभ बाहर निकालेंगे जितनी निकल सकती है, जितना जिससे उतना करेंगे। फिर जीभ को टच करते हुए सांस अंदर खींचेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर राइट नेजल बंद करके लेफ्ट से निकालेंगे। तीन बार रिपीट करेंगे।
ये था हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली। अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम होता है, दांतों को हम बंद कर देते हैं, बिचीट लेते हैं, जिसे कहते हैं टाइटली क्लोज योर टीथ, और जोर से सांस अंदर खींचेंगे दांतों के बीच में से। जरा हम करेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, बीच पर खड़े होकर एहसास होता है कि कैसी आवाज आ रही, वैसी आवाज हमें सुनाई देती है अपने को। एक बार आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। दांतों को बंद करने से जोड़ लेना है, जोर से अंदर हवा खींचनी है, फिर बाकी सेम है, उसको बंद करना है सांस लेने के बाद, और राइट हैंड से बंद करके लेफ्ट से छोड़ दें। प्रैक्टिस विद मी। दांतों को जोड़ा, तीन बार रिपीट करेंगे। दांतों को जोड़ा, पूरे जोर से सांस को अंदर खींचा है, दांतों में से हवा अंदर जाएगी, जीभ को टच करते हुए जाएगी, तो जीभ से टच होने का हवा ठंडी हो जाएगी, तो आपको अंदर ठंडक दिखेगी। एक बार और करेंगे। विश्राम। ये हमने आज 3 प्राणायाम किए। भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद शीतली प्राणायाम और शीतकारी, जो कि स्पेशल गर्मी में करने के लिए है। सुबह शाम या जब भी ज़्यादा गर्मी हो तो आप ये जरूर करें। कम से कम 3 बार करें। यदि आप रूटीन में रोज़ करते हैं तो यदि ज़्यादा गर्मी है तो आप ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं। ये थे हमारे आसन और प्राणायाम। अभी हम करेंगे क्लैपिंग, ताली वादन करेंगे हम पाँव के साथ, क्योंकि आज हम लेग्स की, फुट की एक्सरसाइज करें तो हम ताली भी पाँव की बजाएंगे। कम से कम 100 बार काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 वेरी गुड। पूरे एक्टिव मसल जो होते हैं पाँव के, हमारे पाँव में पूरी बॉडी के पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के। रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं इसको। ये जो पॉइंट्स बनते हैं सीधा जिस ऑर्गन का रिलेटेड होता है वो उस पर असर करता है। सेम आप लेग्स को ऊपर नीचे उठा के भी कर सकते हैं। एक बार ऐसे कर लिया, एक बार ऐसे। इसको भी आप काउंट करके 100 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप लेग्स को थप के पाओ थोड़ा सा। देखो थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा से बहुत कुछ आप कर लोगे। जो बिल्कुल नहीं कर रहे, कहाँ हम बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो कुछ नहीं करना। ऐसे हम जब सीखेंगे तो कुछ कुछ करेंगे एक साथ।
वेरिकोज वगैरह है उनको थोड़ा हल्के हाथ से करना है। घुटनों के नीचे स्पेशल करना चाहिए, ऐसे हाथ लेग को पकड़ो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोर से पूरा जोर लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा ऐसे थाइस पर भी करना चाहिए, जो सभी मसल के लिए अच्छी है ये। पहले तो बुजुर्ग नहीं करने देते थे ना, कुछ लोग देखते क्या है ये ड्रामा, और जब हम एक्सरसाइज के लिए करते हैं, एक्सरसाइज के लिए पता है तो अच्छा है। तो देखो विश्राम, बहुत अच्छी, सभी ने बहुत अच्छे एक्सरसाइज की। बाकी थोड़े देखो पॉइंट्स हैं, या आप जब मालिश वगैरह करनी हो तो आप अंगूठे प्रेस करें या उंगलियों से, पर पूरा प्रेशर देके या खुद से करें या किसी से करवा लें, कोशिश करें नीचे से ऊपर को। यदि ये नीचे से पूरी उंगलियों से प्रेशर है तो बहुत ही बढ़िया है। साइडों पे अंगूठे से पूरा अंदर प्रेशर जाता है नालियों पे। कोई भी तेल लगाएं, तिल का लगाएं, ज्वाइन डाल के सरसों का लगा लें, ये वैसे सिंपल सरसों का लगा लें, नारियल का लगाएं, हल्के हल्के हाथ से मालिश करें, बहुत ही फायदा होता है। पाँव पर भी कर सकते हैं, उंगलियों को दबाएं ऐसे ऐसे करके, खुद ही दबा लिया करो। देखो भाई आज का जमाना नहीं रहा, आगे तो कोई जमाना था जब उन्होंने सास के पाँव दबा देती थी, ऐसे ऐसे करके शरीर को दबा देती थी। अब तो खुद ही दबा लिया करो, या अपने आपस में सहेलियाँ मिलकर कर लिया करो ऐसे काम, ऐसे इधर कर लो, थोड़ा ऐसे भी दबाओ, थोड़ा आराम मिलता है। मालिश करनी है तो नीचे से ऊपर करो। ऐसे हाथों से थोड़ा अपने हाथों से दबा लिया, पाँव को तेल लगा लिया है, थोड़े थोड़े से भी बहुत फायदा होता है। टाइम की शॉर्टेज हमेशा ही रहती है, टाइम की शॉर्टेज हमेशा। कोई किसी को काम बोलो भाई टाइम नहीं होता जी इतना, अपने लिए निकाल लिया करो फ्री। फालतू में सारा दिन हमारा मोबाइलों पे जाता है, कभी कभी अपने लिए टाइम निकालो। इसके अलावा जिसके घुटने दर्द होते हैं उसके लिए हम स्पेशल एक्सरसाइज बताते हैं। ये अपनी चपनी को पकड़ो, चपनी को ऊपर नीचे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइडों पे करेंगे, ऐसी चपनी को आराम से पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू शुरू में कईयों को लगता है कि जी हमारे तो हाथ में नहीं आती चपनी, ये तो है ही नहीं कुछ यहाँ, धीरे धीरे अपने आप फील होने लग जाती है। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब तुमने गर्म हाथ करके इस पर लगाना है। यदि आपका पजामा ऊपर होता हो तो आप ऊपर करके सीधा लगाएं, नहीं तो ऐसे करते हैं। गर्मियों में तो हाथ बहुत जल्दी गर्म होते हैं। सेम दूसरे घुटने पे करेंगे। ऐसे देखो उंगलियों से आराम से पकड़ी जाती है ये चप्पनी, पटेला भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पटेला। 1 2 3 4 5, ये ढक्कन जैसी होती है, ऊपर 2 हड्डियों के जोड़ के ऊपर। 7 8 9 10। साइडों पे 1 2 3 5 6 7 8 9 10। गोल गोल घुमाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटीक्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, हाथ पकड़ रहे हैं तो से एक्सरसाइज करने के बाद हाथों का सेक दे दो कहीं भी, बहुत अच्छा रहता है। विश्राम। थोड़ा हंसना भी चाहिए, क्लैपिंग तो हो गई अपनी। आज हम हंसेंगे, मुंह बंद रखेंगे, आवाज भी बंद रखेंगे, पर पेट में खूब सारा हंसेंगे। आवाज भी नहीं आएगी और मुंह भी नहीं खुलेगा, पर हम हंसेंगे, ठीक है? कम से कम 10 बार। यदि ना भी हंसी है ना तो एक दूसरे को देख के हंसे। देखो आपका ना पेट हिलना चाहिए जब आप हंसो, पता चलना चाहिए कि आप हंस रहे हो, है ना? विश्राम। थैंक यू वेरी मच। सबने बड़े अच्छे से किया, ऐसे लगन से करते रहो। और याद रखो, हर मंडे ये सभी एक्सरसाइज रिपीट जरूर करनी है हमने। जरूर ज्वाइन करो और प्रैक्टिस करो। अपनी बॉडी को अच्छा रखना है हमें। जितनी अच्छे से एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबको बहुत आसान लगा होगा। आपको कोई भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, तो हम उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे। जितनी ये नॉर्मल एक्सरसाइज है ये सभी को करनी चाहिए, ताकि सबके घुटने, सभी के लेग्स, पाँव सब अच्छे मजबूत रहें, फ्लेक्सिबिलिटी रहे बॉडी में, और हम आराम से अपना भाग दौड़ कर सकें, किसी पे हमें डिपेंड ना रहना पड़े। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे नए योगा के साथ। थैंक यू।